हवन करने की बहुत सरल विधि क्या होती है और बिना पंडित और पुरोहित के किस तरह से हवन करें। कोई भी कार्य संपूर्ण होने पर सनातन परंपरा में हवन अत्यधिक आवश्यक कहा जाता है। क्या है हवन करने की सबसे सरल विधि? बिना पंडित बिना पुरोहित के आप स्वयं भी अपने घर में हवन कर सकते हो। और क्यों हवन करना आवश्यक है, तो आज मैं इन सब प्रश्नों का जवाब अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी। जय श्री राम दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि हवन क्यों आवश्यक। यदि आपने संकल्प ले रखा है ना कि कुछ 1008 माला जप का, या आपने कोई पूजा का संकल्प ले रखा है, या हनुमान चालीसा के कितने 21 दिन तक पाठ का संकल्प ले रखा है, तो उस संकल्प के बाद पूर्णा तब मानी जाती है जब उस संकल्प के बाद आप एक हवन जरूर करें और हवन में वही मंत्र की आहुतियाँ डालें स्वाहा बोल करके, तभी जाके आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। अब हवन में एक बहुत बड़ा काम लगता है, मतलब पंडित जी को बुलाओ, फिर पंडित जी को से ये सब काम करवाओ। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने आप से ही हवन कर सकते हैं, अपने मंत्र की आहुतियाँ डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। क्यों पंडित जी लोग जब भी कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई पाठ करते हैं, किसी अनुष्ठान करते हैं, तो उसके अंत में यज्ञ और हवन क्यों किया जाता है और क्या है उसकी सरल विधि? कभी कभी क्या होता है, हमें पंडित जी नहीं मिल पाते हैं, या फिर हम इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम सब बहुत बड़ा तामझाम करें, तो हम अपने आप से किस तरह से हवन करें। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से इसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी और क्या आध्यात्म में इसका क्यों अत्यधिक महत्व है। दोस्तों अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आप बात बात में अपने घर में हवन करवाओगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो उसका नाम है आध्यात्म का विज्ञान, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि कुछ चीज़ें आपके भी काम आ सकें और मेरा जीवन धन्य हो सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सनातन परंपरा में हवन किया जाता है और एक बीच में एक ऐसी बयार चली थी कि एक गाना आया था, क्या करेंगे हवन करेंगे। हमारे बच्चे बोलते थे, अगर हम उनसे बोलें चलो वहाँ चलो हमारे साथ, मैं क्या करूँ वहाँ हवन करूँ क्या? फिर मुझे लगा कि हवन जैसी महत्वपूर्ण चीज़ को बच्चों ने ऐसा समझ लिया है कि जब कुछ काम कहीं ना हो तो उसको हवन कहते हैं। नहीं, हवन सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये जो बॉलीवुड ने चलाया है ना, जो ट्रेंड बच्चों के, हमारे बच्चों पे ज़्यादा असर उसका हुआ है, हम लोग तो फिर भी अभी तक उससे काफ़ी दूर रहे हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों को बेकार का काम समझा है, लेकिन अगर आप इसकी वैज्ञानिकता को समझेंगे ना, तो आप सबसे पहले हवन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि हवन क्यों करते हैं। दोस्तों अग्निदेव की एक पत्नी थी, दो पत्नियां थी, स्वाहा और स्वधा। तो अग्निदेव की पत्नी को, क्योंकि हम जो भी भोग लगाते हैं ईश्वर तक पहुंचाने का एक रास्ता है अग्नि। कहते हैं ना, आप चूल्हे में थोड़ा सा डाल दो भगवान तक पहुंच जाता है। तो अग्निदेव की ने वो अथॉरिटी अपनी पत्नी को दे रखी है स्वाहा। तो इसलिए कोई भी आहुति दी जाती है तो उसके बाद बोला जाता है स्वाहा, क्योंकि वो काम स्वाहा का है, उसको लेना। अग्निदेव को जो भी हम समर्पित करेंगे वो उनकी पत्नी के पास जाएगा और वहाँ से भगवान तक पहुँचेगा। दूसरी बात, क्या जरूरत है भगवान को देने की? भगवान यानी कि देवताओं को देने की। देखो दो तत्व होते हैं, एक राक्षसी होता है, एक दैवीय होता है। जहाँ पर दैवीय शक्तियाँ जागृत होती हैं वहाँ की एनर्जी ऊंची होती है, जहाँ राक्षसी शक्तियाँ जागृत होती हैं वहाँ की एनर्जी नीचे, यानी ले डुबाने वाली होती है, मतलब गर्त में डालने वाली होती है। गंदे गंदे कर्मा उनके होंगे जहाँ राक्षसी तत्व ज़्यादा डेवलप होगा। तो अगर हम भगवान को, यानी देवताओं को पुष्ट करेंगे तो हमारे घर में कौन सी शक्ति जागृत रहेगी? दैवीय शक्ति। हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार रहेंगे, वो संस्कार रहेंगे जो हमारे पितरों को भी तृप्त करेंगे। यानी कि हम अकेले नहीं, हमारे पितृ भी हमारे भरोसे रहते हैं, तो उनको भी तृप्त करेंगे वो जो हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार होंगे, धन्यवाद का भाव होगा, किसी को दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना, प्यार प्रेम का होगा। तो ये दैवीय शक्तियाँ तभी जागृत होंगी जब घर में देवताओं को पुष्ट किया जाएगा, देवताओं को भोग लगाया जाएगा, देवताओं को याद किया जाएगा। और अगर आप उनको सिर्फ याद भी कर रहे हैं ना, तो वो शक्ति वहाँ पहुँचती है। तो इतनी ज़्यादा चाबियाँ हमारे पास हैं।
तो दोस्तों जब हम हवन करते हैं तो हम अग्नि में समर्पित करते हैं और जो कुछ डालते हैं उसके बाद बोलते हैं स्वाहा, क्योंकि स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, जिनको काम दे रखा है अग्निदेव ने कि जो भी आएगा उसे तुम रखो अपने पास और उन्हीं के माध्यम से फिर वो देवताओं तक पहुंचता है। ये तो हो गई बात। दोस्तों जो जिसका अंश है ना वो उसकी तरफ जाता है। आपने कभी देखा है गंगा जी को ऊपर की तरफ जाते हुए? कभी देखा है आपने? नहीं ना, क्योंकि गंगा जी कहाँ जाती हैं? सागर में। तो वो सागर कहाँ है? वो गहरे में है, जहाँ पर धरती का ढलान है, नीचा हिस्सा है, निचला हिस्सा है, वो सागर है। तो क्योंकि सागर से ही निकली है, जो जहाँ से निकला है वो वहीं जाता है, क्योंकि सागर से गंगा जी निकली है, यानी कि एक एक बूंद वाष्प बन के बर्फ बनी है और फिर वही बर्फ वापस हम तक आ रही है। तो इस तरह से सागर से निकली तो वहीं जाएगी। अग्नि, अग्नि भगवान का स्वरूप है, भगवान से, ईश्वर से ऊपर सूर्य देवता हैं पहले अग्नि वाले, तो सूर्य देवता के पास जाती है। अग्नि जब जलाते हैं तो कभी देखा है तुमने जमीन के अंदर घुस गई आग की लौ? नहीं, कहाँ जाएगी? अपने अंशी तक। तो हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? हम ईश्वर तक ना। तो हम भी कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे, जिसका हम अंश हैं वहीं हम जाएंगे ऊपर की तरफ को। ठीक है, तो इस तरह से अग्नि में आहुतियाँ दी जाती हैं। साइंस है और कुछ नहीं है कि आप अग्नि के द्वारा ही भगवान को भोग लगा सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि भगवान के अगर दर्शन भी होंगे ना तो अग्नि में आपको दर्शन दिख जाएंगे, दीपक की लौ में आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि अग्नि उनको नहीं जलाती है। हम कहेंगे हमें जला, क्योंकि हमारा शरीर तो पांच महातत्वों से मिलके बना हुआ है, तो इसलिए हम तो भस्म हो सकते हैं, लेकिन देवता तो उसी में रहते हैं, पवित्र है, अग्नि पवित्र है। तो दोस्तों ये इस तरह से कुछ भी आपने अगर अनुष्ठान किया है कि मैं 108 माला का जप इतने दिनों तक, 20 दिन, 21 दिन, ठीक है, 1 महीना, 1 लाख जप, जितने भी आपने रखे होंगे, अगर उसका संकल्प जिस दिन पूरा होता है उस दिन आपने एक छोटा सा हवन भी कर दिया ना, तो वो पूजा आपकी पूर्ण मानी जाती है। तो हम बिना पंडित जी के हवन तो कैसे? एक बार एक पंडित जी हमारे घर आए थे, तो मैंने, क्योंकि जानकारी का अभाव था, तो मैंने कहा पंडित जी हवन की लकड़ी। तो पंडित जी ने मुझे बहुत डांटा कि लकड़ी नहीं बोलते हैं, संविधा बोलते हैं, संविधा। दोस्तों सबसे पहले बाजार से एक हवन कुंड लेकर के जरूर रखें अपने घर में, और हवन कुंड लोहे का भी होता है, तांबे का होता है। दोस्तों तांबे का हवन कुंड सबसे बढ़िया होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि तांबा गुड कंडक्टर है, तो तांबे की चीज़ें अगर पूजा में यूज़ होती हैं तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि करंट सबसे ज़्यादा तेज गति से तांबे में ही जाती हैं। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तांबा का लोटा चाहिए, क्योंकि गुड कंडक्टर है, इसलिए तांबे का यूज़ होता है। तो आप तांबे का एक छोटा सा हवन कुंड ले आएँ, अपने घर में रखें, जब हवन करना है आप उसी हवन कुंड का इस्तेमाल करें। फिर बाजार से कुछ संविधाएँ भी ले आएँ, बाजार में मिल जाती हैं, अब तो रेडीमेड सब कुछ मिलता है, हवन का सामग्री भी मिल जाती है, तो हवन सामग्री लाएँ। दोस्तों उस हवन सामग्री में क्या क्या मिलाएं? जौ, चावल, तिल, घी और छोटी इलायची। ध्यान रखें कि तिल काले वाले ही हवन सामग्री में मिलाए जाते हैं। छोटी इलायची, इसके अलावा लौंग, जायफल, गूगल, लोबान, ये सब आप अपनी श्रद्धानुसार थोड़ा थोड़ा उसमें हवन सामग्री में बहुत अच्छे तरीके से मिला लें। अब आपकी संविधा तैयार हो गई, आपका हवन कुंड तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ी बहुत गोले के टुकड़े भी उसमें डालें, लेकिन कुछ गोले के टुकड़े आप अलग रख दें, क्योंकि वो लास्ट में काम आने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा अलग कर लें। इस तरह से अच्छे से एक श्रद्धा से अपनी भाव से हवन सामग्री तैयार करें। उसके बाद जो आपका हवन कुंडी है उसमें नीचे थोड़ा सा रेत डालें। दोस्तों रेत बहुत प्योर होती है, इसलिए रेत का यूज़, रेत क्या होता है, वो गर्म भी नहीं होगी ज़्यादा, नीचे उसमें रेत है। रेत में क्या होता है, एनर्जी जल्दी से इधर उधर नहीं जाती है, तो आपने नीचे उसमें रेत रख देनी है। फिर उसके ऊपर वो लकड़ियाँ लगा देनी है, जैसे आपने देखा होगा कभी पंडित जी लगाते हैं, तो इस तरह से लकड़ियाँ लगा देनी है। अब हवन कुंड के पास आपने क्या रखना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा घी का एक दिया जलता हुआ उनके पास रखें, फिर उसके पास एक धूप बत्ती भी जला लें। दोस्तों एक गिलास पर जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा मीठा भी डालें उसमें, और उसको भी हवन कुंड के पास में रख दें। दोस्तों हवन सामग्री में मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, मिश्री या चीनी, ये ज़रूर मिलाते हैं। आपके पास मिश्री है तो बहुत अच्छी बात है, मिश्री नहीं है तो आप उसमें मीठा के लिए आप चीनी डाल सकते हैं, ये भी हवन सामग्री में मिलाना है। अब हवन की अग्नि को प्रज्वलित करें। ये सब कर लिया आपने, सारा काम पहले रख देना है, फिर आपने उसमें अग्नि को प्रज्वलित करना है। अब क्या करना है, आहुति दी जाती है, लेकिन कैसे, इसका भी एक विधान है। हवन की आहुतियाँ कैसे दी जाती हैं, इसका विधान है। पहली आहुति दी जाती है पितृदेवताओं के नाम।
आपके जितने पितृ देवता हैं, पहली आहुति हवन की पितृ देवताओं के नाम जाती है, दूसरी कुल देवता के नाम, तीसरी कुल देवी के नाम, चौथी ग्राम देवता के नाम। जिस स्थान में आप रहते हो उसके आसपास जो सबसे देवता है, जिसके अंडर में आप हो, समझ लो, जिसकी छत्र छाया में आप हो, उसके नाम। अब जो गांव में तो ग्राम देवता होते थे, लेकिन यहाँ पर भी अगर देहरादून में आपके सबसे पास का नज़दीक का मंदिर कौन सा है, उस देवता के नाम की आहुति रखें। फिर उसके बाद गुरु के नाम की आहुति डालें। फिर गणेश भगवान, छठी आहुति गणेश भगवान के नाम की रखें। और सातवीं रखें उस मंत्र की, जिस मंत्र को आपने जाप किया है, पूरा मंत्र बोलना है, उस मंत्र की आहुति डालेंगे आप। आहुति समझ रहे हैं ना, किसे, इसको बंद करके, इसको हटा के ऐसे आहुति दी जाती है। तो आप उसमें आहुति डालेंगे जब जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं, और उस मंत्र के बाद आप बोलेंगे स्वाहा। फिर उस मंत्र को बोलेंगे, फिर बोलेंगे स्वाहा। फिर आप उस मंत्र को बोलेंगे, फिर बोलेंगे स्वाहा। इस तरह से आप जो है आहुति डालते रहेंगे। और इस तरह से अग्नि जब प्रज्वलित होगी तो बीच बीच में उसमें घी भी डालते हैं। आपने जो घी रखा हुआ है उसको डालते हैं। अगर अग्नि बहुत तीव्र गति से जल रही है तो उसमें वो मीठा जो आपने दूध का और जल मिला करके रखा हुआ, उससे उसको थोड़ा धीमा कर देंगे। अगर बहुत ऊंची ऊंची आपकी लपटें जाने लग गई तो इस तरह से आप हवन करें, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। और आपको बता दिया है, स्वाहा अग्निदेव की एक पत्नी है जिनको अथॉरिटी है कि वो हवन का सारा कुछ ले ले। तो उनका नाम अगर आपने बाद में स्वाहा नहीं बोला ना, तो वो आहुति आपकी बेकार हो गई। स्वाहा बोलना बहुत ज़रूरी है, मतलब उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए कि नाम का कितना बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा, आप प्लीज़ बताएं, कमेंट करें, और अच्छा करें बुरा करें जो भी करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।